ये स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ टर्म्स बता रहे हैं। सबसे पहली टर्म लिखी हमने एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है। जैसे एग्जांपल लिखे हमने एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 AMU। ये एटॉमिक मास की यूनिट है, उसको हम AMU एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, या फिर सिंपली U यूनिफाइड मास। मोलिकुलर मास, मास ऑफ वन मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल का मास है वो मोलिकुलर मास होता है। फॉर एग्जांपल मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18U या AMU। तो जहां भी U लिखा होता है या AMU होता है, इट मीन्स वो एक पार्टिकल का मास है। नेक्स्ट आता है मोलर मास। मोलर मास है मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। 1 मोल मीन अवोगाड्रो नंबर। ये काउंटिंग यूनिट है। जैसे हम एक दर्जन के लिए बोलते हैं 12, सिमिलरली 1 मोल मीन्स अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कुछ भी हो सकता है। हम कहें 1 मोल ऑफ पेन, तो इट मीन्स अवोगाड्रो नंबर ऑफ पेन्स। अब मोलर मास इन केस ऑफ एटम्स ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। इसको हम GAM शॉर्ट में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम। तो जहां ग्राम आएगा इट मीन्स वो अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का मास है। इतने एटम कार्बन का मास है वो 12 ग्राम है, और इसको हम 1 ग्राम एटम भी कह सकते हैं। तो 1 ग्राम एटम मीन्स अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम का मास। इन केस ऑफ मोलिक्यूल, मोलर मास को कहेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। एब्रीविएशन इसकी GMM। एग्जाम्पल ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम। मोलिकुलर मास एटॉमिक मास को ऐड करके निकालते हैं। जैसे वाटर का फार्मूला H2O है, H का मास 1 है, 2H का हो जाएगा 2 प्लस O का है 16, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 18। किसी भी मोलिक्यूल के लिए हम उसका मोलर मास बाय एडिशन ऑफ एटॉमिक मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस अमाउंट को हम 1 ग्राम मोलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो 1 ग्राम मोलिक्यूल मीन्स अवोगाड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का मास। तो ये हमें डिफरेंस क्लियर रहे कि U एक एटम का मास होता है और ग्राम है ये अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल का मास होता है। अब हम डिफाइन कर रहे हैं मोल को 3 टर्म्स में। पहली टर्म है इन टर्म्स ऑफ मास। मास की टर्म में 1 मोल इक्वल है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। इन केस ऑफ एटम 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और इन केस ऑफ मोलिक्यूल 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, ये कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है। सिमिलरली फॉर 1 मोल ऑफ वाटर इन केस ऑफ मोलिक्यूल ग्राम मोलिकुलर मास। वाटर का ग्राम मोलिकुलर मास 18 ग्राम। सेकंड इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर की टर्म में 1 मोल है इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर। वो एटम हो सकते हैं, वो मोलिक्यूल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन के केस में अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, और इन केस ऑफ वाटर एक मोलिक्यूल है, तो यहां अवोगाड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर्स। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 1 मोल हम किसके लिए कह रहे हैं। एलिमेंट के लिए कह रहे हैं तो एटम्स आ जाएंगे, कंपाउंड के लिए कह रहे हैं तो मोलिक्यूल्स आ जाएंगे। और थर्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ये गैसेज के लिए होता है। तो गैसेज के लिए 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। STP है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर,
और इस कंडीशन में टेम्परेचर है 273 और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर 1 atm। तो इसमें एग्जांपल लिखा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल है 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। 1 मोल ऑफ CO2 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। तो किसी भी गैस के लिए 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। कंडीशन STP है, कंडीशन चेंज हो जाएगी तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट डेफिनेशंस ऑफ मोल। अब हम स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट्स में न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कैसे करें। तो उसके लिए कुछ फार्मूले लिख रहे हैं। पहला फार्मूला है, अगर हमें नंबर ऑफ एटम या मोलिक्यूल्स निकालने और मास गिवन हो तो हम क्या करेंगे, उस गिवन मास को डिवाइड कर देंगे बाय मोलर मास और मल्टीप्लाई कर देंगे बाय अवोगाड्रो नंबर। तो इस फार्मूले से अपने पास एटम या मोलिक्यूल आ जाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन अपने पास कि 22 ग्राम CO2 में कितने मोलिक्यूल्स हैं। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास यहां पर है 22 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास CO2 का कार्बन का मास होता है 12, O का होता है 16, 2 का हो जाएगा 32, कितना आ जाएगा 44 डिवाइड बाय मोलर मास 44 इनटू अवोगाड्रो नंबर। सिंप्लीफाई करेंगे, इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.011 इंटू 10⁻23। ये मोलिक्यूल्स आ गए CO2 के जो प्रेजेंट हैं इन 22 ग्राम ऑफ CO2। तो इस फार्मूले को यूज करके हम किसी भी स्पीशीज में एटम या मोलिक्यूल डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला, अगर हमें मास गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो उस गिवन मास को डिवाइड कर देंगे बाय मोलर मास। फॉर एग्जांपल हमें कहें कि 9 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम इस गिवन मास को डिवाइड कर देंगे बाय मोलर मास ऑफ वाटर। ये हमें पता है 18 है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.5 मोल्स। तो अगर हमें मास दे रखा है तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग विद मोलर मास। इसी फार्मूले में अगर हमें मास निकालना हो, मोल्स दे रखे हो, तो इसमें तुम अप्लाई करके निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल हमें कहे 0.5 मोल ऑफ CO2 है, उसका कितना मास होगा। तो इस फार्मूले को अप्लाई ऐसे करेंगे, ये W मास इज इक्वल टू ये मोल्स इनटू मोलर मास। मास निकालेंगे तो मोलर मास इस साइड आ जाएगा। अब हमें मोल्स दे रखे 0.5 और मोलर मास होता है कार्बन CO2 का 44, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ CO2। नेक्स्ट, अगर हमें वॉल्यूम गिवन हो तो उससे हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। उस गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे बाय 22.4 लीटर। अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, ml में है तो 22,400 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। और अगर हमें गिवन हो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम दे रखे हैं या मॉलिक्यूल दे रखे हैं, और फिर अपने से अगर नंबर ऑफ मोल पूछे जाएं तो उन गिवन नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल को हम डिवाइड कर देंगे बाय अवोगाड्रो नंबर। फॉर एग्जांपल हमसे पूछा है कि अगर 1 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं अपने पास किसी भी स्पीशीज के, तो उसमें मोल्स कितने होंगे। तो क्या करना, हमने जो गिवन एटम्स हैं उसको डिवाइड कर देंगे बाय अवोगाड्रो नंबर। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स।
तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 3 अलग अलग फार्मूले हैं, वो डिपेंड करता है हमें गिवन क्या है। नेक्स्ट फार्मूला है, अगर हमें एक पार्टिकल का मास निकालना है, एक पार्टिकल एटम या मॉलिक्यूल जिसका भी निकालना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके मोलर मास को डिवाइड कर देना है बाय अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल हम निकालना चाहते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो उसके लिए हमें मोलर मास, कार्बन का मोलर मास 1 मोल का मास होता है, तो कार्बन का मोलर मास होता है 12 डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। तो इस फार्मूले को यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस के लिए एक पार्टिकल का मास निकाल सकते हैं। अगर हमें निकालना हो मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ वाटर, कैसे निकालेंगे, वाटर का मोलर मास होता है 18 डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो इससे हम किसी भी स्पीशीज के लिए एक पार्टिकल का मास निकाल लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज 1 AMU? एग्जैक्टली 1 AMU की वैल्यू क्या है? 1 AMU इज 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 1/12 किसका, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन जिसका 12 मास है, मोलर मास है, तो 12 डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, ये एक एटम का मास आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे बाय 12 तो ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये 1 AMU की वैल्यू है। किलोग्राम में निकालेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे बाय 1000 तो ये आ जाएगा 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये 1 AMU की वैल्यू है। अब क्वेश्चन आता है कि ये अवोगाड्रो नंबर आया कहां से, वैल्यू कैसे आई? तो इसके लिए ये जो 12 ग्राम है ये कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास है, और ग्राम एटॉमिक मास कितने एटम का मास होता है, अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, 1 मोल पार्टिकल का मास है। और कार्बन के एक एटम का मास डिटरमाइन किया गया बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो वो इतना है। ये कार्बन के एक एटम का मास डिटरमाइन किया है बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर, एक डिवाइस है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट मोल कंसेप्ट। इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए, कुछ तुम खुद ट्राई करना।